Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine and enjoying your studies. Okay, with your unofficial holidays also. So welcome in class 9th. In class 9th we are studying the chapter 1 of the science that is matters around us. ठीक है, तो वहाँ तक हमने ऊपर तक रीड कर लिया था. आज हम 1.2.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे जहाँ पर हमारा जो टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मैटर यानी गैस, लिक्विड और सॉलिड. तो गैस, लिक्विड और सॉलिड के पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे अट्रैक्ट करते हैं. तो हम कैसे शो करें, किस एक्टिविटी से शो करें कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो आपकी जो एक्टिविटी 1.5 है ना, पूरा कंक्लूजन तक मैं आपको ये क्या लिखा हुआ है इस पूरे में मैं आपको, आप एक बार पूरे यहाँ तक रीड आउट करो. एक्टिविटी 1.5 को सब रीड आउट करो. ठीक है, आप सब इसे रीड आउट करना. मैं आपको समझाती हूँ कि इस एक्टिविटी 1.5 में क्या लिखा है. इसमें क्या लिखा है कि आप 4 ग्रुप बनाओ. 5 स्टूडेंट्स के 4 ग्रुप बना लो. कितने ग्रुप बना लो? 4 ग्रुप. ठीक है, आपने क्या किया, 4 ग्रुप बना लिए 4 ग्रुप. अब जो फर्स्ट ग्रुप है उसके मेंबर्स जो हैं आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं, मतलब हाथ में बिल्कुल हाथ डाल के, जैसे बिहू डांस करते हैं ना आसाम में, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के, वैसे एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के ऐसे चेन बना देते हैं. ठीक है, जो सेकंड ग्रुप के मेंबर है, सेकंड ग्रुप के मेंबर वो ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं. हाथ पकड़ते हैं ना हम, किसी का हैंड होल्ड करते हैं ना किसी का, वैसे हैंड होल्ड करके सेकंड चेन बना लेते हैं. जो थर्ड ग्रुप के मेंबर होते हैं वो अपनी फिंगर्स को ऐसे टच करके एक चेन बना लेते हैं. ठीक है, तो अपने पास कितने ग्रुप बन गए? 3 ग्रुप बन गए. अब जो फोर्थ ग्रुप के मेंबर है ना, इन ग्रुप्स के बीच में दौड़ते हैं और इन ग्रुप्स को तोड़ने की ट्राई करते हैं कि अब देखते हैं कि कौन सी चेन इजीली ब्रेक हो जाएगी. तो इससे पता चलता है जो फोर्थ ग्रुप वाली चेन होती है ना वो इजीली ब्रेक हो जाती, थर्ड ग्रुप वाली चेन जो होती है वो इजीली ब्रेक हो जाती है, क्योंकि वो ओनली फिंगर के टिप से अटैच होती है. उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत कम होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, वो इजीली ब्रेक हो जाती है. जबकि दूसरी वाली ऐसे हैंड से जुड़ी हुई होती है, उनको तोड़ने में टाइम लगता है. जो ऐसे जुड़े हुए होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो टूटते ही नहीं है क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. तो इससे कंक्लूजन आपका यही निकलता है कि वो पार्टिकल्स जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते, जबकि वो पार्टिकल जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं. तो आप ये पैराग्राफ पढ़ना, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको समझ आ जाएगा. इसमें सिर्फ वही लिखा है जो मैंने बताया है. ठीक है, अब अपन रीड करेंगे एक्टिविटी 1.6. अब आप लोग देखो कि एक्टिविटी 1.6 भी आपको यही समझाने का ट्राई करिए. आप क्या करो, एक आयरन नेल लो, एक पीस ऑफ चॉक लो और एक रबर बैंड लो. ठीक है, अब इन तीनों को, आयरन नेल मतलब लोहे की जो छड़ होती है वो लो. अब इन तीनों को आप तोड़ने का ट्राई करो बाय हैमरिंग या बाय कटिंग, कैसे भी करके, या बाय स्ट्रेचिंग इन्हें तोड़ने का ट्राई करो. तो आप देखोगे कि जो चॉक होती है वो बहुत ईजिली ब्रेक हो जाती है, जबकि आयरन नेल को तोड़ना ब्रेक होने में बहुत टाइम लगता है. ऐसा क्या कंक्लूजन क्या निकलता है कि आयरन नेल के जो पार्टिकल होते हैं ना उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं होती है. क्योंकि जो पीस ऑफ चॉक होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए वो इजीली ब्रेक हो जाती है. तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है. अब आप नेक्स्ट पेज पर देखो. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आप ये एक्टिविटीज 1.7 देखो. इसमें क्या लिखा है कि आप क्या करो, मैं सब समझा रही हूँ, आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा. आप क्या करो, एक वाटर टैप को ऑन करो. आपने वाटर टैप ऑन किया तो उसमें से वाटर स्ट्रीम आने लगती है. अब आप बीच में फिंगर डाल के या कुछ भी डाल के उस वाटर स्ट्रीम को तोड़ने का ट्राई करो. क्या आप उस वाटर स्ट्रीम को ब्रेक कर पाते हो ब्रेक? नहीं, आप उस वाटर स्ट्रीम को ब्रेक नहीं कर पाते, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए रहते हैं और टूटते नहीं हैं. तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो साथ साथ रहते हैं. और जिसके बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा वो उतना ही लेट ब्रेक होगा या ब्रेक नहीं होगा.
ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, व्हेन वी लुक अराउंड द वेरियस फॉर्म ऑफ द मैटर एंड वी फाइंड मैटर कैन एग्जिस्ट 3 फॉर्म। जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। द फर्स्ट वन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। हमको पता है 3 स्टेट में मैटर एग्जिस्ट करती है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट लाइक आइस, in form of the liquid state like water and in form of the steam like gas। ये गैस, ठीक है। तो वाटर कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आइस, वाटर, स्टीम, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब अपन फर्स्टली पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। किसके बारे में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे? हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। ठीक है, हम अब एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक पेन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक पेन लेते हैं, एक बुक लेते हैं, जैसे हमारी ये बुक है ना, एक बुक लेते हैं। ठीक है, और एक निडल लेते हैं, निडल यानी सुई, और एक अपन वुडन स्टिक लेते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि इनका स्केच बनाते हैं। किस पर? एक बुक पर। किसके थ्रू? पेंसिल के थ्रू। तो जब हम स्केच बनाते हैं तो हम देखते हैं कि सबकी शेप अलग अलग है, हर चीज़ की शेप अलग है। ठीक है, सबका एक अपना खुद का शेप है, खुद की बाउंड्री है, खुद का वॉल्यूम है, हर चीज़ का, पेन का, निडल का, सबका खुद का शेप, वॉल्यूम और बाउंड्री है। अब हम क्या करते हैं, जब हम उसे किसी हैमर से तोड़ते हैं या उसे खींचते हैं या उसे ड्रॉप कर देते हैं यानी नीचे गिरा देते हैं, तो हर चीज़ अलग तरीके से रिएक्ट करती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या इन्हें तोड़ा जा सकता है या इन पर कोई फोर्स डाल के सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं अपन? ठीक है, तो अब अपन ऑब्जर्वेशन से, इन सब का ऑब्जर्वेशन करने पे पता लगता है कि अपन इनके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो है ना, अपन इन्हें इजीली तोड़ नहीं सकते और इन पर फोर्स लगाकर इनको दबा नहीं सकते। क्या आप पेन को दबा सकते हो? नहीं। इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो सॉलिड होते हैं ना, उनका एक डेफिनेट शेप होता है, एक पर्टिकुलर शेप होता है उनका, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है, इनकी एक बाउंड्री होती है। ये इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाते। जैसे इस पेन की एक बाउंड्री है, इनको प्रेस करने पर भी पिचक नहीं जाता, ये वैसा ही बना रहता है। तो अपन सॉलिड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं और इनको अपन कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। तो यही इसका कंक्लूजन निकला अपने। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन से बिहेवियर शो करते हैं सॉलिड, या कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फर्स्ट, सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं क्लोजली पैक होते हैं। इसके जो सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना, बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके बीच में थोड़ी सी भी जगह नहीं होती। ठीक है, उनके बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में। तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसलिए सॉलिड को दबा नहीं सकते। अगर दबाएंगे भी सही तो पार्टिकल्स फैलेंगे कैसे? फैल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके बीच में तो स्पेस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आप स्पंज को देख लो, स्पंज के जो पार्टिकल होते हैं ना, दूर दूर होते हैं, तो एक यहाँ थोड़ा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में एयर प्रेजेंट होती है। इसलिए जब अपन स्पंज को पुल करते हैं यानी दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वो फैल जाता है, एक्सपेल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में जगह प्रेजेंट होती है। जबकि सॉलिड में तो पार्टिकल बहुत पास होते हैं, इसलिए उसे अपन कंप्रेस ही नहीं कर पाते। उसके बाद देखते हैं कि सॉलिड हैज़ डेफिनेट शेप एंड द वॉल्यूम। ठीक है, जो सॉलिड होता है उसका एक डिफरेंट शेप होता है। इसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। कंस्ट्रक्ट पार्टिकल इसके हेल्ड टुगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। एग्जाम्पल, शुगर और सॉल्ट भी सॉलिड है। ठीक है, अब आप देखना कि शुगर और सॉल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं ना, छोटे छोटे क्रिस्टल, उनका उनका शेप जो होता है ना, एक जैसा ही रहता है। वो एक ही शेप में रहते हैं, उनका शेप कभी चेंज नहीं होता, वो एक ही शेप में बने हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है, छोटे छोटे पार्टिकल सॉलिड है। सॉलिड इज जनरल है हायर डेंसिटी। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है ना, वो भी हायर होती है। ठीक है, सॉलिड है हायर डेंसिटी एंड देन लिक्विड। लिक्विड से सॉलिड की डेंसिटी हायर होती है और मच हायर, और गैसेस से तो बहुत ज़्यादा हाई होती है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन सॉलिड्स आर पैक्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं ना, बहुत टाइटली पैक होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला D = m/v होता है। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। D = m/v। ठीक है, अब अपन देखते हैं इन सॉलिड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। इन सॉलिड मॉलिक्यूल पार्टिकल्स आर क्लोजली फिक्स्ड, बहुत ज़्यादा पास होते हैं, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इनमें पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास होते हैं, इस वजह से इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, हालांकि अपन सॉलिड को रोटेट कर सकते हैं अपन इसे।
ठीक है, इसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ले जा सकते हैं। लेकिन सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी यानी इनका जो मूवमेंट होता है ना, इनको चलने की जो स्पीड होती है स्लो होती है। ठीक है, स्लो चलते हैं, इनकी स्पीड जो होती है स्लो होती है। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ द सॉलिड इनटू अनादर इज एक्सट्रीमली लो। सॉलिड का डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है, क्योंकि सॉलिड जो होता है ना डू नॉट मूव मच, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते, क्योंकि इनकी पोजीशन फिक्स होती है, तो इनका डिफ्यूजन भी इजीली नहीं होता। यानी सॉलिड जो होता है लिक्विड में इजीली कन्वर्ट नहीं होते, एक्सट्रीमली स्लो होते हैं। ठीक है, तो अपन ने सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लिया। अब अपन पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। ठीक है, अब लिक्विड स्टेट को अपन इस एक्टिविटी से समझते हैं। मैं आपको पूरा बता देती हूँ, आप रीड आउट कर लेना कि इस एक्टिविटी में लिखा क्या है। अपन क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, कुकिंग ऑयल लेते हैं, जूस लेते हैं, मिल्क लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। इन सबका 50-50 ml अपन जो है डिफरेंट शेप के उसमें लेते हैं। ठीक है, कंटेनर्स में लेते हैं, डिफरेंट, कोई ऐसा है कोई ऐसा, डिफरेंट शेप के कंटेनर्स में लेते हैं। तो आप क्या देखते हैं, क्या लिक्विड ईजिली एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर हो जाता है? तो हाँ, हो जाता है ईजिली। क्या लिक्विड का वॉल्यूम चेंज होता है हर कंटेनर में? नहीं, लिक्विड का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता। इसमें भी 50 ml ही रहता है, इसमें भी 50 ml ही रहता है, इसमें भी 50 ml ही रहता है। क्या लिक्विड की सरफेस चेंज होती है? हाँ, इसमें ऐसी है, इसमें ऐसी है, इसमें सरफेस चेंज होती है। क्या लिक्विड का शेप चेंज हो जाता है? हाँ, लिक्विड का शेप चेंज हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन में हमें ये देखने को मिलता है कि लिक्विड जो होता है ना उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का, लेकिन लिक्विड की जो सरफेस होती है वो चेंज हो जाती है, और लिक्विड अपनी शेप भी चेंज कर सकता है। और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना उनमें अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड क्या होता है, कम होता है। इस वजह से वो इजीली एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर हो जाते हैं और इजीली मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लिक्विड जो होते हैं इन सबको फैला दें, जमीन पर फैला दें, तो इजीली फैल जाते हैं पूरी तरह। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड कम होता है, तो ये चारों तरफ से फैल जाते हैं। अपन इन्हें इजीली एक शेप से दूसरे शेप में डाल सकते हैं, इन्हें इजीली एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल सकते हैं, क्योंकि इनकी शेप डिफरेंट होती है, लेकिन इनका वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। अब देखते हैं, लिक्विड शो द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज। लिक्विड जो है जनरल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फर्स्ट, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड और डेफिनेट शेप। लिक्विड की कोई फिक्स और डेफिनेट शेप नहीं होती है। जब लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करते हैं तो लिक्विड उसी शेप में आ जाता है जिस कंटेनर में उसे ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो कम होता है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, जबकि सॉलिड के पार्टिकल तो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल में थोड़ा सा स्पेस होता है। इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो वो इजीली अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन लिक्विड जो होता है ना उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होता, मीडियम होता है। ठीक है, इतना कम भी नहीं होता है कि उनका वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो है ना, इनका एनएफ होता है वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए। इस वजह से इनका जो वॉल्यूम होता है ना वो डिफिनेट रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। लिक्विड है लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है ना सॉलिड की डेंसिटी से कम होती है। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो होता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन